अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम मीट योर कलंदर और आज के हमारे जो मेहमान हैं फॉर्मर फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और ओपनिंग बैट्समैन लाहौर कलंदर हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊं उससे आपके लिए एक पैकेज है, उनके रिलेटेड एक टीम ने पैकेज बनाया है, वो देखिए और उसके बाद वेलकम करते हैं हमारे कलंदर को। Salmonbuck goes up and over. It's been a while coming. Cut away and it'll be back-to-back boundaries. जी हम वेलकम करेंगे अपने लाइव शो में मीट योर कलंदर में। आप मिलने जा रहे हैं आज सलमान भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसी जा रही है क्वारंटीन आपकी और क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, बताइए फैंस को। बस आपको पता है कुछ तो आप जैसी है। ये प्रोग्राम्स जो टेलीविज़न के हैं या यूट्यूब के हैं वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली लकी हैं कि ये काम इस तरह हो सकता है घर से। और इसके अलावा ट्रेनिंग चल रही है, आपको पता है लास्ट वीक में फ़िटनेस टेस्टिंग थी जो कि वीडियो पे ऑनलाइन सारी हुई है और उसकी तैयारी कर रहे थे। तो ट्रेनिंग लकीली मेरे बिल्कुल घर के सामने पार्क है तो मैं वो स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूँ। और उसके अलावा तो घर पे ही हैं, ट्राइंग टू रिमेन सोशली डिस्टेंट विद पीपल। मिलना मिलाना बहुत कम है, सिर्फ ज़रूरत के लिए निकलते हैं घर से। रमजान मुबारक भट्ट साहब। रमजान कैसा गुजरा आपका? अभी तो शुरू हुआ है, अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक तो अच्छे चल रहा है, वेदर भी कोई इतना गर्म नहीं है और आराम से रोज़ा गुजर जाता है। बस रात को थोड़ी एक्टिविटी होती है, रात ट्रेनिंग रात को कर दी है और साथ में उसके थोड़ी बहुत बैडमिंटन खेल रहे हैं क्योंकि क्रिकेट खेलने की तो कोई जगह मिल नहीं रही। अच्छा मुझे ये बताइए भट्ट साहब कि रमजान में अफ्तारी भी बड़ी कहते हैं इत्तमाम किया जाता है उसका। लाहौरी हो, ऊपर से अफ्तारी हो, तो साथ क्रिकेटर हो, तो क्या एहतियात होती है उसमें, क्या क्या चीजें खाते हैं आप? और ये जरा थोड़ा सा बताइए, यंगस्टर को गाइड कीजिए क्या खाना चाहिए अफ्तारी में। यार ये ज़ुहैब आपने ना दुखती रग छेड़ दी है। लाहौरी हो और बट फैमिली हो और सामने सब कुछ पड़ा हो और आपने परहेज करना हो, ये बड़ी सख्त सजा है ये। तो कैसे करते हैं? और स्पेशली बस यही है कि कंट्रोल करना पड़ता है। जो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी पसंद है या घर में बहुत अच्छी बनती हैं तो एक आधी चीज़ खा लेते हैं। उसके अलावा साथ अपना जो डाइट वाला खाना है, जो घर में पका हुआ खाना यूजुअली अच्छा होता है, हेल्दी होता है, वही यूज़ करता हूँ। ये पकौड़े वगैरह मैं खाता हूँ, एक आधा खा लेता हूँ क्योंकि मुझे मज़े के बड़े लगते हैं, लेकिन मेरे जिस्म पे बड़ी जल्दी लगते हैं तो मुझे मेंटेन करने के लिए बड़ा कम खाना पड़ता है, बड़ा अवॉइड करना पड़ता है। अच्छा भट्ट साहब ये बताइए कि जब आप अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहे थे लेकिन पीएसएल में उस तरह आपका नाम नहीं आ रहा था और अचानक लाहौर कलंदर में आपकी एंट्री होती है, फैंस आपके बड़े खुश होते हैं, क्रिकेट फैंस बड़े खुश होते हैं आपको देखकर, लेकिन आपके क्या जज्बात थे जब फर्स्ट टाइम आपको लाहौर कलंदर के लिए कॉल आई? देखिए ऑब्वियसली मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं पीएसएल नहीं खेल सकूंगा क्योंकि मैंने 2-3 साल बड़ी अच्छी टॉप परफॉर्मेंसेस दी थी डोमेस्टिक में, तो मुझे किसी ने पिक नहीं किया था वहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है कि आकिब भाई ने जब मुझे ये मेरी उनसे मैसेज पे बात हुई, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम लाहौर कलंदर्स का हिस्सा हो और अगली फ्लाइट पे तुमने टीम को ज्वाइन करना है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि मैं कितना खुश था। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अरसे के बाद किसी ऐसी क्रिकेट का हिस्सा बन रहा हूँ जो वाकई इट इज़ द क्लोजेस्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर ब्रांड है पीएसएल जो है क्रिकेट का। तो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स ने जो है वो इनिशिएट किया, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे बड़ी अच्छी तरह वेलकम किया। मैं उनका बहुत ग्रेटफुल हूँ। यकीन करें कि इतना अच्छा डील जितना उन्होंने मेरे साथ किया है और जिस तरह उन्होंने मुझे हौसला दिया, फिर उसके बाद भी नेक्स्ट सीज़न तक जिस तरह हमने काम किया है परफॉर्मेंस सेंटर में और जिस तरह अभी तक लाहौर कलंदर्स की टीम के साथ हम अटैच हैं और हमारे साथ वो अटैच हैं,
बहुत ज़बरदस्त, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी मेरे लिए खुशी और बड़ी मोटिवेशन थी। फर्दर अपनी साथ की जो क्रिकेट थी उसमें मेरे लिए वैल्यू ऐड हो गई। बट सर पिछले साल भी आप हिस्सा थे और इस साल भी आप इस टीम का हिस्सा थे, तो पिछले साल के स्क्वाड को इस साल के स्क्वाड के साथ कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा स्क्वाड बेहतर था? देखिए, पिछले साल भी लाहौर का स्क्वाड बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ रिजल्ट पे बात करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि लाहौर के स्क्वाड में इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई और बेतहाशा जो हमारे की प्लेयर्स थे जिनके सर के ऊपर टीम का जो है वो एक टीम उनके ऊपर रिलाय करती है, वो लोग इंजर्ड हो गए बिफोर इवन पहला 40% पहला टूर्नामेंट का हिस्सा जो 40% था उसी में 5 से 6 प्लेयर्स जो मेन प्लेयर्स हों अगर वो इंजर्ड होकर बाहर निकल जाएं तो किसी भी टीम के लिए अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है और यूजुअली वो फिर कोप नहीं कर पाती। तो मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स ने जो डिस्प्ले दिखाया वो बड़ा ज़बरदस्त था और उसके बाद मुश्किल ही था कि वो ऊपर टॉप 4 में आती। लेकिन इस साल जो फ़र्क ये था कि लाहौर कलंदर्स ने बेसिकली लोकल स्ट्रेंथ और अपनी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया और एक वो होती है होम डेवलप एक चीज़ होती है, तो जो खुद उन्होंने डेवलप किया, लड़कों को खुद पिक किया, खुद ट्रायल्स किए पूरे पाकिस्तान में जाकर जो टैलेंट हंट किया और उसके बाद उसके ऊपर काम किया, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, उन लड़कों के साथ प्यार भी किया, उन पे पैसा भी खर्चा, उनके साथ क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी आकिब भाई ने और बाकी कोचेस शहजाद भट्ट साहब हो गए, वकास भाई, शाहजी वगैरह जो कोचेस हैं, सना भाई, सब ने उनके साथ पूरा साल काम किया। मैं खुद 1.5 माह वहाँ पे आता रहा हूँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और जिस तरह मैंने लड़कों को मेहनत करते देखा और उनके साथ और यकीनन ये प्रोसेस उनका पूरे साल से जारी था, तो आई गेस कि उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला उन लड़कों को, पता था कि हमने खेलना है और जब आप अश्योरेंस किसी प्लेयर को देते हैं कि भाई तुम्हें हम खिलाएंगे और तुम्हारे साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसकी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है और आई गेस कि ये वजह थी कि लाहौर कलंदर्स का इस दफ़ा का जो एक राइज है टुवर्ड्स द टॉप 4 टीम्स, ऑब्वियसली उसमें क्रिस लिन की, बेन डंक की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन जिस तरह लेट्स से कि जिस तरह फरजान ने बॉलिंग की 1-2 मैचेस में, जिस तरह लाडी ने अपना नाम बनाया है, दिलबर ने जिस तरह उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की और अब वो सब ने देखा कि एक टैलेंट है जिसको प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान का कह सकते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाहौर कलंदर्स की एफर्ट्स हैं और यही फ़र्क था इस साल टीम के कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क था। हालांकि पिछले साल की तरह बड़े नाम नहीं थे सारे, लेकिन उस डेवलपमेंट फेज़ ने लड़कों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और उनकी एबिलिटीज़ मज़ीद बेहतर होकर सामने आई। बट सब लाहौर कलंदर को ज्वाइन करने से पहले लाहौर कलंदर की फैन बेस के बारे में आपके क्या ख्याल थे? देखें इस बार क्या हुआ कि कोई ऐसी आपने फ्रेंचाइज टीम देखी होगी कि उनके मुसलसल हारने पर आप उनको फैंस प्रोटेस्ट कर रहे हो, लिबर्टी चौक में ये प्रोटेस्ट भी हुआ प्रॉपर, तो इस तरह की एफिलिएशन फैंस की आपने किसी फ्रेंचाइज टीम के या किसी भी टीम के साथ देखी है और फैंस के बारे में क्या कहेंगे लोग? देखें, ये जो हमारी टीम में जो हमारा ये टैगलाइन है ना कि मैं हूँ कलंदर दिल से, वो इसी वजह से है। उसका असल रीज़न यही है कि लोगों की जो अटैचमेंट लाहौर कलंदर्स के साथ है ना, वो बियॉन्ड क्रिकेट है। लाहौर कलंदर्स के कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और जिस तरह मार्केट की टीम को बड़ा क्रेडिट जाता है, जिस तरह लोगों को और अपने फैंस को इंटैक्ट रखते हैं, हर वक्त एक्टिव होते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ लाहौर कलंदर्स ऐसा कर रहा होता है कि लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं वो पूरा साल इंगेज रहते हैं और एक उनकी एक दिली वाबस्तगी जो है ना वो टीम के साथ बन चुकी है। वरना ये तो कभी बात देखी सुनी ही नहीं है कि फ्रेंचाइज के लिए कोई प्रोटेस्ट करे और फ्रेंचाइज की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है इतनी लोगों की इमोशनल अटैचमेंट हो। तो इसका क्रेडिट हर तरह से लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम को जाता है, मैनेजमेंट को, आपकी मार्केटिंग को, आपके प्लेयर्स को, आपके जो ओनर्स हैं स्पेशली उनको, आकिब भाई वगैरह को और समीन भाई, आतिफ भाई, सबकी एफर्ट है इसमें। और आई थिंक कि जिस तरह मुझे याद है पहला मैच एमसीसी से हमारा प्रैक्टिस मैच था और मैच के लिए जब हम लोग ग्राउंड में आए तो ग्राउंड इस तरह भरा हुआ था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इंटरनेशनल मैच से कोई फ़र्क है इस मैच में, और वो कि पीएसएल का भी मैच नहीं था, वो तो सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी फ्रेंचाइज की इतनी अटैचमेंट है अपने लोगों के साथ। अच्छा बट सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहला मैच लाहौर कलंदर की जानिब से लाहौर में खेला और वो एमसीसी के खिलाफ था, तो क्राउड को लेकर आपकी क्या एक्साइटमेंट थी? वैसे आपकी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस, आपका इतना एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, लेकिन लाहौर कलंदर के साथ जो पहला मैच था उसमें आपकी क्या फीलिंग चल रही थी क्राउड को देख? देखिए, बड़ी
बहुत मज़ा आया मुझे। बड़े अरसे बाद मैं गद्दाफ़ी को इस तरह लोगों से कचाकच भरा देखा। मैंने इंडिया के खिलाफ बहुत सारे मैचेस खेले हैं होम सीरीज़ में, गद्दाफ़ी में भी खेले हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वनडेज़ खेले हैं और टीमों के खिलाफ भी खेले हैं। और यकीन करेंगे उस दिन मुझे वो इंटरनेशनल मैच की फ़ील दोबारा आई बड़े अरसे बाद, क्योंकि मैं तो जो है लास्ट काफ़ी साल पहले इंटरनेशनल मैच खेला था। तो ये जो मैंने लाहौर कलंदर्स और एमसीसी का मैच खेला, तो इट वाज़ अ प्रैक्टिस गेम। मेरी फर्स्ट अपीयरेंस थी लाहौर कलंदर्स के लिए इस तरह के स्टेज पे, लेकिन मुझे वो पूरी फील वही एग्जैक्टली जब मैं रस्से के अंदर गया, तो मैं बताऊं कि जैसे आप इंटरनेशनल मैच में जाते हैं ना, तो आपको एक फील आती है, आपको एक चिल्स फील होते हैं, यू फील कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर पैशन इतना होता है, ये एज अ प्लेयर ये आपका स्टेज है। तो वो सारी फीलिंग्स मेरी वापस आई हैं उस मैच में एमसीसी के। और मेरे साथ उस दिन जो लड़के थे मैच खेल रहे, मैंने उनसे भी ये जिक्र किया कि आज बहुत अरसे बाद मुझे इंटरनेशनल मैच की फील आई है, और थैंक्स टू लाहौर कलंदर्स। और जिस तरह लोगों को इंगेज क्योंकि रखते हैं, तो एक प्रैक्टिस मैच के ऊपर गद्दाफी स्टेडियम का फुल होना बड़ी एक्सेप्शनल अचीवमेंट है। काफी फैंस कहते हैं लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस देखते हुए हमारे नाखून कम हो गए, हमारे बाल कम हो गए, इतनी टेंशन में होते हैं फैंस। और आप सस्पेंस भी क्रिएट करते हैं। लाहौर कलंदर की टीम बड़ा सुपर ओवर भी देती है, एंटरटेन भी करती है। तो आप जब टीम में आए तो आपने ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा देखा? प्लेयर्स का क्या जज्बा था पिछले सीजन में और इस सीजन में? जैसे ही एक पहले शुरू में हारते हैं और आखिर में सारे मैच जीतते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये आपके लिए कैसी इमोशनल स्टोरी थी लाहौर कलंदर को लेकर? देखिए, लाहौर कलंदर्स की जो स्टोरी है ना, वो किसी भी एक सनसनीखेज फिल्म जिसका आइडियल एंड होता है उससे कम नहीं नजर आई इस पीएसएल के सीजन में। देखिए, जो बिहाइंड द सीन्स, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो पूरा साल काम हुआ और जो डेवलपमेंट प्लेयर्स के प्रोग्राम के साथ काम किया, फिर जब मैं फर्स्ट क्लास सीजन से मैं 30 दिसंबर को फ्री हुआ और 31 को मैं लाहौर के कैंप में था, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लगता है, तो जिस तरह इंटेंसिटी के साथ हमने काम किया हुआ था, तो हम लोग को ये उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये साल बड़ा अच्छा होगा और हमारी जो क्रिकेट है वो ऑब्वियसली पहले से बेहतर पोजीशन में आएगी और हम लोग टॉप 4 में भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जीतें। तो उस उम्मीद के साथ हमने स्टार्ट तो किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमें फॉलो कर रही थी, जिनसे शायद फौरी छुटकारा हासिल ना हो सका, और हमने शुरू के 5 में से 4 मैचेस हारे। और फिर हमने दोबारा बस अल्लाह की तरफ देख रहे थे कि अल्लाह इतनी कोशिश की, अब समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसी चीज़ है कि जो करेंगे तो आगे हमारे लिए हालात ईजी होंगे। एट टाइम्स हमने बड़े अच्छी पोजीशन में आके मैच हारा, जिसमें लक फैक्टर कह लें या कुछ हमारी गलतियां कह लें, लेकिन इनिशियली उस तरह होने के बाद जब हमने नेक्स्ट 5 मैचेस में 4 मैच जीते और 1 मैच हारा और कम बैक करके टॉप 4 में आए, तो बिल्कुल एक जैसे एक आइडियल स्क्रिप्ट होता है एक मूवी का, और लॉन्ग द लाइन्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह कोई अचीव करता है अपने गोल्स को। तो आई थिंक उस तरफ लाहौर कलंदर्स बिल्कुल अपने मंजिल की तरफ गामजन थी। अनफॉर्चुनेटली ये बीच में कोरोना वायरस आ गया और इसने तो खैर सारी दुनिया को ही रोका हुआ है। बिल्कुल, हमारी फिल्म में विलन का रोल प्ले किया कोरोना वायरस ने और अचानक वो जिंदगी रोक दी। और अब ये है कि आप भी ये बताएं, तमाम प्लेयर्स के साथ आपकी दोस्ती रही, आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे, टर्न अराउंड कैसे हुआ लाहौर कलंदर की इस परफॉर्मेंस में? अचानक वो जो पहले 5 मैचेस के रिजल्ट को उल्टा दिया आपने, तो वो उसमें क्या फैक्टर्स थे, वो उनको जरा मेंशन कीजिएगा। हमें किसी टाइम पर भी हम पे ये इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं किया, ना मैनेजमेंट में समीन भाई थे, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि यार ये क्या कर रहे हो, मैचेस हार रहे हो, परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो। एक होता है ना कि जब आप प्लेयर्स को आप बैठते हैं, एक आप सोल सर्चिंग करते हैं, लेकिन उसमें एक कुछ लोगों का तरीका थोड़ा हार्श होता है, जिसमें टीम्स जो है वो स्कैटर हो जाती हैं, टीम्स बिखर जाती हैं, वो वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं रहता क्योंकि वो इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। सो सबसे बेहतरीन जो चीज़ की है आकिब भाई ने, समीन भाई ने, कि लड़कों को इकट्ठा रखा है, इनको स्कैटर नहीं होने दिया, इनको ग्रुप्स में या 3-3 4-4 के टोले में नहीं जाने दिया, सबको इकट्ठा रखा, लाइट मोमेंट्स को शेयर करते रहे, हंसी मजाक भी करते थे और अपना मैसेज भी डिलीवर कर देते थे। और लड़के भी जो थे वो इंटैक्ट थे, मेहनत की तरफ सबका ध्यान था, एक दूसरे में एक दूसरे की एबिलिटीज में बिलीव था, ट्रस्ट किया।
और मेहनत को जारी रखा और इंशाल्लाह कह के कोशिश की कि यार अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर चीज़ें आसान होंगी। तो आई गेस कि ये पूरी एक टोटल टीम एफर्ट थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, ऑल द कोचेस एंड द प्लेयर्स, कि सारे इंटैक्ट रहे। और यही इस अप एंड डाउन जो ग्राफ था हमारे सफ़र का, उसकी ब्यूटी यही थी, उसकी जो पंच लाइन कह लें वो यही थी कि सबको इकट्ठा रखा। और आई थिंक कि इसमें मैनेजमेंट ही, उनका ही ये काम है कि प्लेयर्स को इकट्ठा रखें। तो उन्होंने स्कैटर नहीं होने दिया, माहौल बड़ा रिलैक्स रखा, उसमें टेंस नहीं किसी को होने दिया, पैनिक नहीं क्रिएट। तो ये सारा क्रेडिट जो है आई थिंक ये टोटल टीम एफर्ट है जो मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स तक सबको जाता है। बिल्कुल जी, पीडीपी प्लेयर्स ज्यादा तादाद में थे टीम में, और ये विजन था लाहौर कलंदर का। पीडीपी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को चांस देना है लाहौर कलंदर की टीम में, तो उसमें इन्होंने, इन तमाम यंगस्टर ने कितना सीखा, इंक्लूडिंग यू। आप भी सीनियर थे, आप भी एक्सपीरियंस थे बीच में, तो ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, उसमें फॉरेन प्लेयर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया। ऑन स्क्रीन तो हमें उनकी परफॉर्मेंस नजर आई, उन्होंने एंटरटेन किया, उसके साथ अब बैक एंड पे ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान क्या माहौल होता था, वो जरा फैंस को बताइए। आई थिंक ऑब्वियसली क्योंकि जो हमारे पीडीपी के प्लेयर्स थे उन्होंने किसी भी लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। वो मेनली टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है पीडीपी का उसके थ्रू आए थे। और यस, लाहौर कलंदर्स ने उन्हें एक्सपोजर बहुत अच्छा कराया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लड़कों ने ट्रेनिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया के 1-2 टूर्स किए हुए थे, अबू धाबी का टूर्नामेंट जीते हुए थे ये लड़के। तो उनमें ये चीज़ें, कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर तो कुछ पहले से मौजूद था। लेकिन टू शेयर द ड्रेसिंग रूम, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आ जाते हैं या ओवरसीज प्रोफेशनल्स के साथ आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी उसमें हिचकिचाहट होती है आई थिंक। और उसमें ये था, जितने भी सीनियर थे या जितने भी ओवरसीज के प्रोफेशनल्स थे, वो बड़ा अच्छा मिक्सअप था उनका टीम में। और बिल्कुल जस्ट लाइक फ्रेंड्स, वो एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे, लाइट मोमेंट्स को शेयर भी करते थे और टेक्निकल बात भी करते थे, जहाँ पर उन्हें यह लगता था कि किसी ने कोई गलती किया है या कोई अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर कर सकता है। तो इवन हमने ये चीज़ नोट की कि हम लोग प्रैक्टिस में भी एक दूसरे को वो प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे थे कि जहां हमें ये लगता था कि यार तुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अब सब ने एक दूसरे के साथ किया, सब सीनियर हो जूनियर हो, क्योंकि सारे तो नहीं खेल सकते, 4 ही ओवरसीज खेल सकते हैं। तो जो बाहर भी थे वो दूसरे लड़कों के साथ इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, उन्हें प्रैक्टिस करा रहे थे, स्पेशली प्लेयर डेवलपमेंट के लड़कों के साथ था कि है और ये घबरा ना जाए, तो सब उन्हें इजी रखने की कोशिश करते थे। आप प्यार से भी करते थे, कुछ चीज़ें जो हैं एट द मोमेंट आपको बतानी पड़ती हैं फौरी तौर पे, वो भी हम शेयर करते थे। तो आई गेस कि बड़ा अच्छा मिक्स चला और उन लड़कों ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और कहीं हमें ऐसा लगा नहीं कि कोई वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए। प्रेशर आना नेचुरल है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल ही कोई मतलब क्रिकेट से नावाकिफ था। और बहुत उन्होंने अब जो कुछ सीख लिया, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उनको वो बहुत चीज़ें हेल्प करेंगी। आपके लिए सवाल आया है, उस्मान भट्ट साहब पूछ रहे हैं कि सलमान भाई, पीएसएल 5 में लाहौर के अंदर आप कैपेसिटी देख रहे हैं कि फाइनल खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे? देखिए बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह मैच जीते हैं अपना, और जिस तरह लास्ट मैच में इतनी बड़ी चेज बड़ी कन्विंसिंगली की, तो आई थिंक ऑन द डे लाहौर कलंदर्स इज अ साइड दैट कैन बीट एनीबॉडी। अगर आप हमारी ऑल अराउंड स्ट्रेंथ को देखते हैं, तो जिस तरह एक्सप्लोसिव बैटिंग में क्रिस लिन है, बेन डंक है, उनके साथ सोहेल ने ओपन में बड़ी अच्छी बैटिंग की, कैप्टन ने जो के साथ एंकर का रोल अभी प्ले करते रहे। और जिस तरह अभी तो हारिस रऊफ ने अपनी वो फॉर्म शो नहीं की जो कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी अच्छी उसने बॉलिंग की थी, और ये आनी जानी चीज़ है फॉर्म। सो एट टाइम्स इंजरीज बहुत सारी आती रही। शाहीन हमें पता है कि हमारा स्टार बॉलर है और वो अंगूठे की उसको प्रॉब्लम थी, और डिस्पाइट फ्रैक्चर के वो खेलता रहा और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था उसका। पीडीपी के जो लड़के थे वो इतनी जान मारे थे। तो जब इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हों और आप अपनी जो है वो मतलब इंजरीज के बावजूद लड़का इतना फाइट करने के लिए तैयार हो जो टीम में, तो फिर उन टीमों के लिए जो है ना, वो जीतना कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल जीत सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा नियर फ्यूचर में ये गेम्स होंगी, तो डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहला टाइटल लाहौर जीतते हैं इंशाल्लाह। जी भट्ट साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, आपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो उसमें अगर लाहौर कलंदर के कैप्टन की बात करें, सोहेल अख्तर की, उनकी कैप्टेंसी के बारे में और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक he got better with time. डेफिनेटली आप जब बहुत सारे जो सीनियर प्रोज के ऊपर आप एज अ कैप्टन आते हैं, तो एट टाइम्स आपको थोड़ा टाइम लगता है टू गेट थिंग्स स्मूथ। और स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब लोग
लेफ्ट राइट एंड सेंटर दूसरी कंट्रीज से आते हैं और पिक होते हैं, तो आपको नहीं पता होता एक दूसरे का। तो कई दफ़ा आपको एक तो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना होता है, फिर दूसरे को साथ लेके चलना होता है, उसमें थोड़ा बहुत हिकअप हो जाता है, लेकिन आई थिंक ही पिक्ड अप रियली वेल और लड़कों ने भी उसके साथ बड़ा कोऑपरेट किया और उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी डिसेंट, बड़ी अच्छी चल रही थी। उसने जो मैच जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने, उसमें उसने बड़ी अच्छी बारियां ली और नॉट आउट भी एक दो दफ़ा आए। सो आई गेस कि ही वाज ऑन द राइट ट्रैक, डूइंग रियली वेल और उम्मीद है कि वो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और इसी तरह जो है ना अपनी अच्छी इनपुट के साथ इसको अच्छी तरह लीड कर सकेंगे। जी भाई साहब, कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करते हैं। आपने कहा कि वहाँ पे कैंप का हिस्सा थे, आपने फैसिलिटीज देखी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इतनी कंट्रीज में क्रिकेट खेली है, वहाँ की क्रिकेट फैसिलिटीज भी देखी होंगी, तो अगर उन फैसिलिटीज को देखिए और कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो फैसिलिटीज यंगस्टर्स को दी जा रही हैं उनको देखें, तो कितना इंप्रेस हुए हैं आप इन फैसिलिटीज से? मेरा ख्याल है कि अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्लेयर्स में से या कोई भी प्लेयर्स जिनको मौका मिले उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने का जो कि लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है, जो जिस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, जिस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ हैं, 6 से 7 बॉलिंग मशीन्स हैं, टर्फ की 7-8 प्रैक्टिस पिचेस हैं, एक पूरा क्रिकेट का ग्राउंड है, सेंटर की पिच अवेलेबल होती है। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जिसके लिए क्रिकेटर ड्रीम करता है कि उसके प्रपोजल पे हों कि वो अपनी एबिलिटीज को इसमें एनहांस करे, इसको निकाल सके। तो मेरा ख्याल है कि बैड लक होगी उस प्लेयर की कि जो टैलेंटेड भी हो और ये फैसिलिटीज भी उससे हासिल और वो आगे क्रिकेट ना खेल। आई रियली होप कि लड़के इसको बड़ी अच्छी तरह, बड़ी नीयत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ यूटिलाइज करें। आई थिंक लाहौर कलंदर्स ने बड़ी एक मिसाल कायम की है, एक लीड रोल लिया है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में, लोगों को एक बिल्ड अप। मतलब फ्रेंचाइज के लिए बड़ा आसान है साल बाद आना और बंदे करने और टीम में डोमेस्टिक प्रेजेंट कर अगले साल मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर एक्चुअली लोग ने और एक अपॉर्चुनिटी हो कि इंस्पिरेशन पैदा हो लोगों में मजीद इस तरफ आने की और आगे बढ़ने की। आई थिंक ये बड़ी एक्सेप्शनल चीज़ है और एक बड़े जी भाई साहब, अब थोड़ा सा तकनीकी वजूहत की वजह से हर घर में इतना नेट इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी वजह से आवाज़ सुनने में ज़रा थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो अब भाई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं। जो इनिशिएटिव लाहौर कलंदर ने लिया हुआ है, पहले हफ्ते के रिजल्ट अनाउंस कर चुके हैं। कलंदर के सिकंदर 16 प्लेयर्स, उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अगले संडे का इंतजार है, जो अपकमिंग संडे है उसमें भी अनाउंसमेंट होगी, कौन बनेगा कलंदर का सिकंदर, और 16 प्लेयर्स अनाउंस होंगे। इस इनिशिएटिव के बारे में मैं पूछता हूँ भट्ट साहब से। भट्ट साहब, आपको इनिशिएटिव कैसा लगा? कोरोना की सिचुएशन में लाहौर कलंदर को टैलेंट ढूंढने से ये सिचुएशन ही रोक पाई, ये लॉकडाउन ही रोक पाया, और लाहौर कलंदर ने सोशल मीडिया पर ये इनिशिएटिव लिया और वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम को लॉन्च किया और बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। हजारों की तादाद में वीडियोस आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी, जो पैशन है ना लाहौर के करते हैं और यंगस्टर्स को किस तरह का मौका प्रोवाइड करने की जो चाहत है, आई थिंक ये बड़ी मिसाली है, बड़ी एग्जाम्पलरी है और इसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है आकिब भाई को, जो कि बैठ के मुझे लगता है वो सारा दिन यही सोचते हैं कि किस तरह मैंने एंगेज करना और किस तरह टैलेंट को सामने लाना है। तो आई थिंक ये लोग बड़ी नेगेटिव हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ करने को नहीं है, आप लॉकडाउन में हैं। तो ऐसे में एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ बॉडी एंड माइंड को रिलेट करना, उसको लगाना, एंगेज करना, आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जब आप वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप चाहते हैं कुछ करना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया फॉर अ रीज़न। तो अगर इंसान की विल है, जैसे अभी इस हालात में भी एक इनिशिएटिव ले लिया है और काम चल रहा है, तो आई थिंक इसको जितना सराहा जाए वो कम है। बिल्कुल ऐसी है। बट साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये नेट जरा थोड़ा सा हमें चैलेंजेस दे रहा है, जैसे आपको आपकी मुखालिफ टीम चैलेंज देती है आप जब बैटिंग कर रहे होते हैं, तो उस तरह के हमें बाउंसर आ रहे हैं और यॉर्कर आ रहे हैं। तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? आपके साथ और भी बहुत सी बातें करनी थी, बट वो
उन तकनीकी वजूहत की वजह से उस तरह हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जाते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे लाहौर कलंदर के फैंस को, क्रिकेट फैंस को? बस आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से लाहौर कलंदर्स इस लाहौर कलंदर्स, और इसी तरह हमारे साथ इंगेज्ड रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें। इंशाल्लाह जब भी ये रिज्यूम होगी पूरी कोशिश करेंगे कि लाहौर पहला टाइटल जीते और इसको अपने फैंस के नाम करें, बिकॉज आप ट्रूली आप ही की वजह से लाहौर कलंदर्स यहाँ तक आई है, और आपकी इंगेजमेंट की वजह से लाहौर कलंदर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फ्रेंचाइजेस। सो वी लव यू एंड कीप लविंग लाहौर कलंदर्स। थैंक यू सर, वी लव यू टू। और हमारे साथ आज सलमान भट्ट साहब थे, तो ये हमें साथ लेके चल रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, जो देख रहे होते हैं लोग, उनकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। मीट योर कलंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपने मिलना है, हमारी मुलाकात तो रहती है, हमारे ये कलंदर से हम इनके साथ ही रहते हैं, लेकिन आपको मिलने का मौका मिलता है लाइव। आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालात को समराइज करके, जो हमारे जेनेरिक सवालात होते हैं उसमें आप ही के कई सवाल छुपे होते हैं जो कि हम प्लेयर से पूछते हैं, अंदर की कहानी का, कैसे कमबैक किया, कैसे टर्न अराउंड किया, और फैंस के बारे में क्या ख्याल आते हैं, प्लेयर क्या सोचता है। तो एक इनिशिएटिव जो लिया गया है उसके बारे में सलमान भट्ट साहब ने अप्रिशिएट किया। तो नंबर मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा से, हमारे सोशल मीडिया पे भी नंबर शेयर हो चुका है। इस नंबर पे अपनी व्हाट्सएप कीजिए वीडियोस 0317339401। कलंदर के सिकंदर बनना चाहते हैं तो अपनी बैटिंग की, अपनी बॉलिंग की और अपनी विकेट कीपिंग की वीडियोस हमें भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए इसी नंबर पे, तो आप बन सकते हैं कलंदर के सिकंदर। 16 कलंदर के सिकंदर सिलेक्ट हो चुके हैं पहले वीक में। अब नेक्स्ट अपकमिंग जो संडे है उसमें अनाउंस होंगे फिर से 16 कलंदर के सिकंदर। और अगर आपको लग रहा है कि आप कलंदर के सिकंदर बन सकते हैं तो बड़ा आसान तरीका है, व्हाट्सएप करनी है वीडियो, और अपनी परफॉर्मेंस, अगर हम आपको ये फोर्स नहीं कर रहे कि आप घरों से बाहर जाएं, ग्राउंड्स में जाकर वीडियोस बनाएं, जो आपकी पहले की बनी हुई वीडियोस हैं वो परफॉर्मेंसेस शेयर कर सकते हैं आप। और जो वीडियोस आप अपने घर में, कोई बगीचा है आपका, कोई बाग है, कोई मतलब उसका कोई ऐसी जगह है, गार्डन है, वहां पे बना सकते हैं आप। छत पे अगर स्पेस है वहां पे आप बॉलिंग और बैटिंग और विकेट कीपिंग की वीडियो बना के, जो एंगल्स रिक्वायर्ड है वो एंगल्स शोज देखना बड़े जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रही हैं उनको फॉलो कीजिए, रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए, आपका फेस क्लियर नजर आना चाहिए, आपके एंगल्स और जो आपके स्किल्स रिक्वायर्ड है उन बॉल्स पे, तो वो बहुत जरूरी है। तो बड़ा आसान है कि बैट्समैन 12 बॉल्स खेले, 6 स्पिनर की 6 फास्ट की, वो उस तरह की आप अपनी वेरिएशंस बता सकते हैं। और उसके साथ साथ बॉलर्स के लिए भी है, फास्ट बॉलर 6 बॉल्स की वेरिएशंस भेज सकता है और स्पिनर्स भी 6 बॉल्स भेज सकता है। उसके साथ विकेट कीपर 12 बॉल्स कीप कर सकता है, स्पिनर के 6 और 6 फास्ट बॉलर के। तो ये है पूरा प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर। मीट योर कलंदर में आप मिलते हैं अपने फेवरेट कलंदर से, उनसे आप बातचीत करते हैं, आप उनकी सुनते हैं, अंदर की कहानियां सुनते हैं, इनसाइड स्टोरीज, और कलंदर के सिकंदर में आपको मौका मिलता है अपना टैलेंट बनवाने का। तो इन दोनों शोज को आप फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, हजारों की तादाद में वीडियोज आ रही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप घर बैठे सपोर्ट करें, हमने घर बैठे आपको मोटिवेट किया कि इस सूरत हाल में घर में बैठ बोर नहीं होना और घबराना नहीं, मायूस नहीं होना कि हमारा फ्यूचर का क्या होगा। तो आपका फ्यूचर लाहौर कलंदर के साथ है। तो अगर आप कलंदर के सिकंदर बनते हैं तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप, जैसे सलमान भट्ट साहब और बाकी भी एक्सपीरियंस प्लेयर वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। पूरे साल के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है, और उसमें से आप में वो जो 4 कलंदर के सिकंदर ट्रेन होंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनमें से कोई ऑस्ट्रेलिया के टूर करेगा, कोई बीपीएल खेलेगा, कोई अबू धाबी T10 खेलेगा, कोई PSL खेलेगा लाहौर कलंदर की जाने से। तो ये है अपॉर्चुनिटीज। और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आज का शो। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप मोटिवेट हों, आप पार्टिसिपेट करें और बने कलंदर के सिकंदर। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट शो में आपके फेवरेट कलंदर के साथ। खुदा हाफिज़।